नमस्कार साहित्य प्रेमियों। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी मजनू। मजनू फारसी और अरबी इश्क की दुनिया का बादशाह है, मगर उसकी दास्तान पढ़कर ताज्जुब होता है कि उसे यह जगह कैसे मिल गई। ना कोई दिलचस्पी है और ना कोई वाकया, बस वह आशिक पैदा हुआ, आशिक जिया और आशिक मर गया। उसकी जिंदगी ही इश्क थी। इससे गरज नहीं कि इतिहास हमें उसका हवाला देता है या नहीं। इतिहास हुस्न और इश्क का जिक्र नहीं करता। हाँ, यह सब जानते हैं कि बड़े से बड़े नाम पैदा करने वाले, बड़े से बड़े मुल्क जीतने वाले को वह अमर जीवन नहीं मिलता। उसके नाम पर शायर का कलम झूमता है, उसके नाम से इश्क की दुनिया कायम है। वरना अब ऐसे आशिक कहाँ। वह आशिकों की आहों, उम्मीदों, नाउम्मीदी, पागलपन, आत्मविस्मृति की जिंदा तस्वीर है। वह खुद एक कवि की सुंदर कल्पना है। फारस और अरब के शायरों ने आशिक के लिए जो जगह कायम की है, मजनू उसी का हकदार है। वहाँ का आशिक एक लंबा, कमजोर, दुबला पतला आदमी होता है। उसके नाखून और बाल बड़े बड़े होते हैं, बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता, और अगर होता है तो गरेबा से दामन तक फटा हुआ। आंखों से आंसुओं को आंखों से आंसुओं की नदी जारी, गाल पीले, नाखून से बदन खसोटे हुए, जमीन पर खाक धूल में लौटता हुआ। पागल मत वाला, हद से ज्यादा कमजोर दिल, मस्त ऐसा कि माशूक को भी ना पहचाने। पहाड़ों और जंगलों में खाक छाने, ना कुछ खाए ना पिए, खाए तो गम, पिए तो आंसू, हवा के सहारे जिंदा रहे। ये आशिकों की खासियतें हैं, और मजनू में ये खासियतें हद को पहुंच गईं। पुराने जमाने के हीरो का आम कायदा है कि वह उसी वक्त पैदा होते हैं जब उनके निराश माँ बाप पहुंचे हुए फकीरों और अल्लाह के दोस्तों की चौखटों पर माथा रगड़ते रगड़ते बूढ़े हो जाते हैं। मजनू ने भी यही ढंग अपनाया। आप पैदा हुए तो बाप ने सारी दौलत लुटा दी। यह बच्चा माँ के पेट से आशिक पैदा हुआ। बूढ़ी दाई की गोद में उसे चैन ना आता। रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लेता, मगर जब कोई खूबसूरत औरत गोद में लेती तो आप खिल जाते। अपनी दाई के बस में नहीं आता था, और किसी चंद्रमुखी के बिना चैन ना लेता था। अगर कोई आवाज सुनता तो झूम उठता और मस्त हो जाता। ज्योतिषों ने जब इस आशिक लड़के का सितारा देखा तो बोले, यह उठती जवानी में पागल हो जाएगा, जमाने के बहाव के साथ दीवाना हो जाएगा। किसी माशूक के इश्क में, माशूक के इश्क में कहानी की तरह सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। लेकिन वित 10 गहे जबानी, लेकिन जब उस पर जवानी आएगी तो उसके सर में एक हवस पैदा हो जाएगी जिसे इश्क कहते हैं। इश्क में बदनाम, पागल और परेशान होगा। जब लड़के की पढ़ाई का वक्त आया तो माँ बाप ने उसे मकतब में बिठा दिया। इस मकतब में कुछ लड़कियां भी पढ़ती थीं। लैला उनकी रानी थी, हुस्न और नजाकत में लाजवाब। आशिक मजनू ने उसे छांटा। दोनों मकतब में बैठे बैठे इशारे नजारे करते। इश्क रंग लाने लगा। समझदार लड़के और लड़कियों को एक ही मकतब में पढ़ना ठीक है या नहीं, इस सवाल पर राय कायम करने में यह दास्तान पढ़ने वालों को बहुत दिक्कत नहीं हो सकती। कैसे, यानी मजनू इस हुस्न के बाग को फौरन ही अपनी जान की कीमत देकर खरीदने पर तैयार हो गया। लैला ने जब मजनू को अपना दोस्त पाया
तो उसने भी उसे दिल की मेहरबानी से मोल ले लिया। इश्क आया और सीने में दर्द की जगह पैदा की और अपने आप को दोनों से परिचित कराया। सब्र की जगह पर आग गिर पड़ी और इज्जत आबरू का खलिहान बर्बाद हो गया। धीरे धीरे यह भेद लड़कों पर खुल गया। चर्चा फैली। लैला की माँ ने यह हालात देखा तो लड़की को मकतब से उठवा लिया। समझाने लगी, मैंने किसी से सुना है कि तू किसी जवान पर आशिक हो गई है, और यह भी कि तू इश्क में फंसी तो उसके जो काला स्याह है। मैंने माना कि तेरे हजारों आशिक हैं, लेकिन तुझे किसी का आशिक होने की क्या ज़रूरत। लैला ने माँ की बात ना सुनी और सिवाय मुंह काला करने के कोई सूरत नजर ना आई। फूल की इज्जत और उसकी नज़ाकत तभी तक है जब तक कि कोई उसे ना छुए। जैसे ही आदमी ने उसको छुआ और सूंघा, हाथ में रखने के बदले मोहल्ले में फेंक दिया। मैं डरती हूँ कि अगर यह बात फैली तो तू बदमाशों में बदनाम हो जाएगी। सूफी जब शराब की मजलिस में जाता है तो वह छलकता हुआ शराब का प्याला चढ़ा जाता है। वह आदमी जो प्याले में से मक्खी निकाल देता है तो वह उसका खाना और नहीं खाना नहीं जानता, यानी खाना ना खाना बराबर समझता है। मगर लैला पर इन नसीहतों का वही असर हुआ जो आशिकों पर हुआ करता है। उसने फौरन इन बातों से अपने को अनजान जताया। भोली भाली लड़की बन गई और कहने लगी, अम्मा, इश्क क्या होता है? ए मेरी माँ, इश्क क्या चीज़ है? मैं किसकी आशिकी हूँ और मेरा माशूक कौन है? वह इश्क बहार का कोई फूल है क्या, या किसी मुकाम का नाम है? यह वह इश्क कोई छिपी हुई चीज़ है? खुदा के वास्ते मुझे अच्छी तरह ठीक ठीक बता। मैंने यह का नाम कभी नहीं सुना। ऐसा कोई लफ्ज़ दुनिया में आम नहीं है। माँ बेचारी सीधी साधी औरत थी। लड़की की बातों पर यकीन आ गया। इधर इश्क ने और पाँव निकाले। मियाँ मजनू मदरसे जाते और रो पीट कर घर चले आते। आखिर जब देखा कि इस रोने धोने से काम न चलेगा तो एक दिन आप अंधे बन बैठे और लैला के दरवाजे पर जाकर रास्ता पूछा। लैला ने उनका हाथ पकड़कर रास्ता बताया। दिल की कहानी कहने सुनने का भी मौका मिल गया। अब तो आपको चस्का पड़ गया। अब आप फ़कीर बनकर लैला के दरवाजे पर पहुँचे और आवाज़ लगाई। लैला ने आवाज़ पहचान ली। खुद भीख लेकर दरवाजे पर आई। नजरें मिली और दिल ठंडे हुए। फिर तो मियाँ मजनू रोज एक न एक स्वांग भरते, यहाँ तक कि वह रूप खुल गया। लोग मजनू की ताक में रहने लगे कि मौका पाएं तो हमेशा के लिए किस्सा पाक कर दें। यह पांसा भी पट पड़ा। लैला की जुदाई ने मजनू को पागल बना दिया। वह इश्क में पागल हो गया। मोहल्ले बाजार में बदनाम हो गया। हमेशा नंगे पाँव और नंगे सर रहता और कबीले के बच्चे उसे पत्थर मारते। मोहल्ले में उनके पत्थरों से परेशान और घर में घर वालों की नसीहत से तंग। हर पहाड़ की चोटी पर उसी की कहानी थी और हर महफिल में उसी का तराना था। मजनू का इतना बुरा हाल देखा तो बाप को फिक्र हुई। पहले तो समझाते रहे कि यह इश्क यूं ही है, होश आएगा तो आप ही असर जाता रहेगा। मगर जब देखा कि हर रोज रंग गाढ़ा होता जाता है तो एक दिन अपने मजनू से पूछा, तुम्हारी यह क्या हालत है? क्या फिक्र है? इस पागलपन का क्या सबब है? अगर इश्क ने सताया है तो माशूक कौन है? तू किस चिराग के शोले का परवाना है
और किस फूल जैसे गालों वाले का आशिक, तेरा हिरन किस बाग का है जिसने एक निगाह में तुझे शिकार कर लिया। मगर मजनू की अक्ल बिल्कुल ठिकाने न थी, बाप को भी न पहचान सका। पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? और जब मालूम हुआ कि यह बुजुर्ग मेरे बाप हैं, तो बोला। मजनू ने उसे कहा, बाप क्या चीज़ है, सिवाय लैला के दूसरा कौन है? उसको इश्क ने जो शराब पिलाई है, उसमें वह माँ बाप को भूल गया। बेटे का तो यह हाल, बूढ़े माँ बाप ने नसीहतों का दफ्तर खोल दिया। दुनिया की ऊंच नीच सुझाई, कमाल पैदा करने की नसीहत की, और अपनी लंबी चौड़ी बातें औरतों की बेरुखी और मक्कारी पर ख़त्म की। इस मोहब्बत और नातजुर्बकारी की वजह से तो दुनिया में बहुत बेइज्जत होगा। अगर तू चाहता है कि खुश किस्मत हो, तो इल्म और बड़ा नाम हासिल कर। कल तू मेरी तरह बूढ़ा हो जाएगा और फिर अफसोस करेगा। लेकिन जब कोई इलाज ना होगा, खानदान और जात पात पर घमंड ना कर, क्योंकि ये बातें मर्दानगी से दूर हैं। कभी औरत से मोहब्बत और मेहरबानी की उम्मीद ना रखनी चाहिए, क्योंकि बजर ज़मीन में चमेली कभी नहीं लगती। उसकी चितवन ने एक खास नज़र करके तुझ पर फितने और फसाद का दरवाज़ा खोल दिया है। मगर आशिकों पर नसीहतों का असर कब हुआ है? ख़ास तौर पर ऐसी नसीहत का जिससे दिल की हालत का जरा भी ख्याल ना रखा गया हो और जिसमें हमदर्दी का कोई पहलू ना हो। मजनू ने इसके जवाब में मजबूरी और बेबसी जताई और किसी कदर बेअदबी के साथ कहा, आप इस गली से वाकिफ़ नहीं। आप मेरे दर्द को जाए जाने, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। यह इश्क मेरे बस का नहीं है, क्योंकि कोई आदमी अपनी जान का दुश्मन नहीं होता। अगर तू चाहता है कि मैं उसकी जुदाई में ना रोऊं चिल्लाऊं, तो उठ और उसका ख्याल मेरे दिल से निकाल दे। मैं कसूरवार हूँ और अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। जब मुझे अपने पर अख्तियार नहीं, तो यही अच्छा है कि ए बाप, तू मुझे मेरी हालत पर छोड़ दे। यही अच्छा है कि तू मुझे कोई नसीहत ना कर और मुझसे और मेरे काम से हाथ धो ले। वह आँख जो पैदा ही अंधी हुई, उसको सुरमे की मदद से क्या रोशनी मिल सकती है? तू मुझे नसीहत करता है, यहाँ नसीहत की क्या जगह है? तेरी नसीहत से मुझे क्या फ़ायदा? अब जवाब का आखिरी टुकड़ा मतलब से भरा हुआ है, जो एक हद तक असलियत का रंग लिए हुए है। वह लैला नहीं है और मैं मजनू नहीं हूँ। हम दोनों अब एक बदन हो गए हैं। उधर लैला की हालत भी खराब थी। दिन रात रोती धोती रहती थी। कहती थी कि हाय मैं क्या करूं, मजनू के इश्क में खुद मजनू हो गई हूँ। कहती, ए सुबह की नर्म और ठंडी हवा, अगर तुझसे हो सके तो मेरी हालत उससे कह देना। मैं भी तेरी जुदाई की मारी हूँ। अगरचे तुझसे जुदा हैं, लेकिन तेरे गम के साथ हूँ। ए दोस्त, आ और मेरी दवा कर, मेरे दर्द की फिक्र कर। तुम जैसा मेरे गम और दर्द का साथी नहीं है। तू जानता है कि मैं औरत हूँ, मर्द नहीं हूँ। औरत इश्क की आग में ज़्यादा जलती है। जैसे कमज़ोर घास फूस फौरन ही जलकर राख का ढेर हो जाते हैं। मजनू के बाप ने जब देखा कि खाली नसीहतों और तसल्लियों से काम न चलेगा और लड़का बिल्कुल दीवाना हो चुका है, तो लैला के बाप से दरख्वास्त की कि मजनू से लैला की शादी कर दें। मगर लैला के बाप ने बड़ी बेदर्दी से इनकार कर दिया और अपनी मजबूरी इन शब्दों में व्यक्त की, तेरा बेटा शैतान की सी प्रकृति रखता है, वह पागल है।
सख्त तबीयत है और बकवास करता है। मजनू सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता, वह अक्ल के घेरे से दूर जा पड़ा है। मैंने उससे ज़्यादा बदनाम और उससे ज़्यादा मतलबी दूसरा नहीं देखा। तू जानता है कि मेरी तुझसे लड़ाई नहीं है और न तुझसे और तेरे रिश्तेदारों से मैं कोई शर्म रखता हूँ, लेकिन यह काम आसान नहीं है क्योंकि तेरा दीवाना दोस्ती के लायक नहीं है। यह एक ऐसी ही बात है जैसे तूती का साथी उल्लू को बनाया या बुलबुल के साथ कौवे को पिंजड़े में रखना। मजनू के बाप ने इन ऐबों की सफाई में बहुत जोरदार तकरीर की और कहा कि आपका यह ख्याल बिल्कुल गलत है। मजनू ना तो बदमिजाज है और ना बदमस्त, उसे सिर्फ इश्क की बीमारी है। उसकी दवा मिली और वह होश में आया। आप खुद उसे देख लें, उसकी आदत का इम्तहान कर लें, किसी के कहने सुनने में ना आए। हुक्म हो तो हाजिर करूं। वह इस बात पर राजी हो गया और हजरत मजनू बुलाए गए, मगर सवाल जवाब की नौबत आने से पहले ही किस्मत की बात की लैला का कुत्ता उधर से निकल पड़ा। दीवानारा बहुत बसस्त मजनू को अब कहाँ सब्र। आप उठे और दौड़ कर कुत्ते को सीने से चिपका लिया। कभी उसके नाखूनों को चूमते, कभी उसके मुंह को प्यार करते और उसकी तारीफों से पुल बांध दिए। अपनी जगह से बेचैन होकर उठा और उसके पांव पर गिर पड़ा। उसकी पीठ और पांव पर अपना चेहरा मला, क्योंकि उसके पांव लैला के मोहल्ले से गुजरते थे। बड़े अरमान से उसे गोद में लिया और उसका सर और कान खुजलाने लगा। उसके पांव से कांटे साफ करता था और उसके पांव और सर की मिट्टी साफ करता था। अपना दामन उसके नीचे बिछाता और उसका सर आस्तीन से झाड़ता। उसका सर प्यार से चूमता और उसका बदन धीरे धीरे नाखून से खुजाता। कहता जाता है कि तेरी मिट्टी वफा से गूंथी हुई है और तेरी तस्वीर वफा के आसमान से बनाई हुई है। तूने जिसका खाया उसे हलाल करके खाया और अपना खाया हुआ हलाल कर दिया। तेरे पाँव के नीचे सैकड़ों बाग हैं और हर बाग में एक जन्नत है। सैकड़ों खून तेरे होठों से टपके, लेकिन तेरा मुंह खुबासत से पाक है। अगरचे तू दुनिया का कुत्ता है, लेकिन अब मैं तेरा कुत्ता हूँ। मजनू की जबान ने इस वक्त कमाल का जोर दिखाया। यह गोया अपनी उम्मीदों और मुरादों का मरसिया था। मजनू से दामन छुड़ाकर लैला के बाप ने बेटी की शादी इब्ने सलाम से कर दी। लैला को बहुत गम हुआ। जहाँ तक शर्म ने इजाज़त दी, उसने अपनी नाराज़ी जाहिर की, मगर जब कुछ जोर न चला तो रोध होकर चुप हो गई। खुशी की महफिल सजाई गई, काजी साहब तशरीफ़ लाए, शादी की रस्में अदा की गईं और दूल्हा दुल्हन के मिलने की तैयारियां होने लगीं। दूल्हा बन ठन के दुल्हन के कमरे में आया। बड़ी खुशी और शौक से दूल्हा दुल्हन की तरफ बढ़ा। सवारी हुई, दुल्हन के पास बैठा और चाहता था कि उस पर हाथ डाले कि दुल्हन ने दूल्हे को इस जोर से तमाचा रसीद किया कि वह तख्त से नीचे गिर पड़ा और उससे कहा कि किस बेहुदा ख्याल में है, मेरी जवानी के फूल का रस ना चूस। यह मुकाम ताजदार का है और यह खुतबा बादशाह का। लैला ने उसके इस जोर से तमाचे मारा कि वह मुर्दे की तरह गिर पड़ा। यहाँ किस्से में कुछ विरोध है। निज़ामी और हातिम कहते हैं कि लैला की शादी इब्ने सलाम से हुई और दोनों की एक राय है कि लैला ने अपने लालची शौहर के मुंह पर तमाचा मारा। आखिर वह करीब छांटा खाकर भाग खड़ा हुआ और तलाक के सिवा कोई सूरत नजर न आई। मगर खुसरो फरमाते हैं कि मजनू की शादी नूफल की लड़की से हुई। नूफल शायद मजनू के कबीले का सरदार था। उसे मजनू की परेशानी पर तरस आया। मजनू की तरफ से लैला के बाप के पास शादी का पैगाम भेजा और इनकार की हालत में लड़ाई की धमकी दी। लैला का कबीला भी
लड़ाई में एक ही था। लड़ाई हुई और लैला का बाप हारा, मगर जब उसके कबीले वालों ने इस मार काट को ख़त्म करने के लिए लैला को मार डालना चाहा तो मजनू बेताब हो गया। उसने नूफल से दरख्वास्त की कि खुदा के वास्ते इस हंगामे को ख़त्म कर दीजिए। दुश्मनों पर वह तीर न चला जिससे दोस्तों का दिल जख्मी हो जाए। चूँकि मेरी किस्मत का लिबास आसमानी है, यानी मैं बदनसीब हूँ, लोगों की कोशिश से क्या फ़ायदा। नूफल ने अपनी फ़ौज हटा ली, मगर उसकी बहादुरों जैसे हमदर्दी ने यह न चाहा कि वह मजनू को अपना दामाद बना ले। नूफल ने अपनी फ़ौज हटा ली, मगर उसकी बहादुरों जैसी हमदर्दी ने यह ना चाहा कि वह मजनू को अपना दामाद बना ले। मजनू ने रिश्तेदारों के समझाने और नूफल की बहादुरी से प्रभावित होकर यह शादी मंजूर कर ली। धूमधाम से ब्याह हुआ। खुशी से भरी हुई घड़ी में सरों और शमशाद जैसे दूल्हा दुल्हन एक कमरे में सोने गए। मजनू दुल्हन की सेज से नीचे कूदा और जमीन पर मिट्टी की तरह बैठ गया। चांद जैसी दुल्हन इस फिक्र में कि अपने दूल्हे से मिले, और मजनू की ऐसी हालत जैसी नए चांद पर पागल का पागलपन और बढ़ जाता है। सीने को आग की बेचैनी से इस कदर रोया कि आंसुओं से फर्श के फूल बेल धुल गए। लैला ने यह खबर सुनी तो बेचैन हो गई। उस वक्त शिकायत के ढंग पर एक चिट्ठी लिखी, कोमल भावनाओं से भरी हुई, कि मैं तुम्हारे नाम पर कसम खाए बैठी हूँ, तुम्हारे लिए रोऊं, तुम्हारे वियोग में जलूं और घर वालों के ताने सहूं, और तुम वफादारी की शर्त को इस बेदर्दी से भुला दो। मैं तेरे गम में इस तरह बैठी हूँ और सिवा तेरे सबसे मुंह बांधे हुए हूँ। तू मेरे रास्ते में साए की तरह रहता है। मुझ में और मेरे साए में फर्क नहीं। तू देख रहा है कि मैं मरने के किनारे तक पहुँच गई हूँ, और तू मेरी खाक पर हवा की तरह गुजर रहा है। गैरों का रास्ता अख्तियार कर रहा है, और पराएपन को तूने हद कर दी। अब तू अपनी दुल्हन के साथ खुशी खुशी सो रहा है। तुझे तेरे साथ सोने वाले मुबारक। मैं इन तमाम बातों पर भी तेरा दोस्त हूँ, और तेरे साथी की भी दोस्त हूँ। वह दोस्त जो मेरे प्रेमी को दोस्त रखे। अगर मैं उस दोस्त ना रखूँ तो उसकी दुश्मन हूँ। अगर तू मेहरबानी से मुझे याद करे तो तेरे गम में भी खुश हूँ। मजनू तो आशिक ही थे। उसका एक लंबा चौड़ा जवाब लिखा, खूब रोए, गिड़गिड़ाए और मान लिया कि मैंने शादी की, मजबूर था, बेबस था, मगर मैंने अगर इस माशूक की सूरत देखी हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। कैसा नाजुक शेर है वह चिड़िया जिसके पर उखाड़ दिए गए, उसका पिंजरा तो ना फिजूल है। यह खुसरो की रवायत है, मगर हमारे ख्याल में निजामी और हातिफी की रवायत ज़्यादा सही है। मजनू अपने बाप को कई बार बेअदबी से जवाब दे चुका था। इस वक्त सिर्फ अदब की खातिर उसका काबू में आ जाना मुमकिन नहीं मालूम होता। इसके विपरीत लैला औरत थी और अपने जिद्दी माँ बाप की ज़्यादा खुल्लम खुल्ला मुखालिफत नहीं कर सकती थी। इसलिए जब मजनू को मालूम हुआ कि लैला की शादी इब्ने सलाम से हो गई तो उसने एक दर्द से भरी हुई चिट्ठी लिखी थी। खुली खुली शिकायतें की थीं। तुम वादा तोड़ने वाली हो, दगाबाज हो, फरेबी हो। तुम जानती है कि मुझसे तूने क्या वादा किए थे। मुझे तुझसे यह उम्मीद कहाँ थी। ए बातों के खजाने, ए वादा ना पूरा करने वाले, ए माशूक, ए वादा भूल जाने वाले। कभी तूने मुझे अपने वादों से तसल्ली दी और कभी अपनी बातों से धोखा दिया। लैला ने इस बड़ी गंभीरता से जवाब दिया और मजनू की तसल्ली की। आजकल के उर्दू शायरी वाले मासूकों की तरह खंजर हाथ में न लिए रहती थी। वफा की शर्त
और कायदे को जानती थी। मैंने किसी की बातों पर यकीन नहीं किया और ना किसी का झूठा खाया है। तू जानता है कि मेरी तुझसे दोस्ती है। अपनी शादी करने के लिए तुझे अख्तियार है। जो चीज़ कि मेरे बस में थी उससे तेरा दुश्मन खुश न हुआ। ज़्यादा गुस्सा ना हो, मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे खुद तुझसे संकोच है। इश्क की बीमारी बढ़ती गई। पहले तो कैश ही मजनू थे, अब लैला भी मजनू बनी। शर्म और हया की रोकथाम कम हुई। उसने एक दिन सपना देखा कि मजनू आया है और बहुत दर्द भरे, दिल के टुकड़े कर देने वाले अंदाज में अपनी गम की दास्तां सुना रहा है। रोता है और उसके तलुओं से आंखें मलता है। यह सपना देखते ही बेचैनी के मारे लैला की आंख खुल गई। उसने दिल को फूंक देने वाली एक आह भरी और सुबह होते ही शर्म हया पर लात मारकर अपनी ऊंट पर सवार होकर नज़द का रास्ता लिया और पागलों की तरह मजनू को ढूंढने लगी। आह, इस आग ने मजनू को बिल्कुल घुला डाला। ऐसा कमजोर हो गया था कि लैला उसे पहचान न सकी। घुटनों पर सर झुकाए एक चट्टान का तकिया बनाए खुले मैदान में, जहाँ ना कोई पेड़ न छाया, वह बैठा हुआ था। उसकी मोहब्बत का ही असर था कि जंगल के खूनी जानवर हिरणों के साथ उसके आसपास बैठे थे। ऊंट इन जानवरों को देखते ही भागा, मगर लैला फुर्ती से कूद पड़ी। जानवरों के बीच में से निर्भय निकालकर मजनू, जो रास्ते की खाक पर पड़ा था, उसे अपनी जांघ पर रखा। अपनी आस्तीन से उस गरीब गम के मारे के चेहरे से आंसू पोंछे। मजनू को दोस्त की निकटता ने अधीर कर दिया। लैला उसकी अधीरता से प्रभावित होकर बोली, ए मेरा गम खाने वाले आशिक, बता तू क्या चाहता है? तेरी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। यह अच्छा होगा कि तुम हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम ले और फिर दुनिया में रहें। पल भर को भी जुदा ना हो और दूसरे किसी से कोई मतलब ना रखें। मगर मजनू को इश्क और रोने धोने से काम था। शायद लैला से मिलने और उसकी सूरतें निकालने की तरफ उसका ख्याल ही नहीं गया था। तड़पना और जलना उसकी तबीयत बन गई थी। इस मौके पर शायरों में कुछ मतभेद हो गया और हजरत खुसरो कहते हैं, दो बुलबुलें एक चाल में ऐसी खुशी से मिल गई हैं जैसे एक प्याले में दो शराबें मिला दी हों। दर से सुबह की रोशनी चमकी और दो शोलों से एक नूर पैदा हो गया। मगर हजरत निज़ामी और हातिफी ने मजनू की इश्क की इज्जत बहुत ऊंची कर दी। चुनाचे इस मौके पर हातिफी ने मजनू के पाक दामन पर धब्बा नहीं लगाया। ख्याली इश्क को अमली मैदान में कदम नहीं रखने दिया। मजनू को उस वक्त लैला की बदनामी का ख्याल आया। सारी जिंदगी उसे बदनाम करने में खर्च की, खुद भी दुनिया के ताने सहे और उस पर उंगलियां उठवाईं। मगर उस वक्त विरोधियों का डर आड़े आ गया। बोले, यह अच्छा है कि मैं तुझे बहुत पर्देदारी के साथ तेरे बाप के पास ले चलूं। अगर वे तुझे मेरे साथ रखने पर खुश ना हो तो ना सही, मैं तेरे ख्याल ही से खुश रहूँगा। और इसके बाद फिर जब तक ए दोस्त तू मुझसे ना मिले, मैं हूँ और तेरा ख्याल। लैला अपने घर लौट आई। आशिक की इससे ज़्यादा और क्या खातिर की जा सकती थी। कुछ दिनों तक वे दोनों इसी गम में घुलते रहे। मजनू अब आशिकाना शेर कहकर अपने दिल की आग बुझाने लगा और उन शेरों में दर्द और दिल की तड़प का ऐसा असर होता था कि सुनने वालों के कलेजे मुंह को आ जाते थे। इश्क अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका था। वह इश्क जो आप अपनी मंजिल हो, वह इश्क
जो दोस्त की मुलाकात की हदों का पाबंद ना हो, उसका अंजाम और क्या हो सकता था। आतिफी कहता है, लैला ने सपना देखा कि मजनू मर गया और उसी दिन उसे मारे गम और बेचैनी के बुखार आ गया। इस बुखार की आग ने दिल की जलन के साथ मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। उसके मुकाबले में खुसरो की यह रवायत ज़्यादा सही मालूम होती है कि एक दिन लैला बेचैन होकर अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक बाग की तरफ निकल गई। घर पर किसी तरह चैन ही ना आता था। बाग में वह जमीन पर बैठी हुई अपने दर्द व गम की दास्तान सुना रही थी कि इसी अरसे में मजनू के एक हमदर्द और दोस्त उधर आ निकले। जवान लड़कियों का यह जमघट देखा तो लैला को पहचान गए। इस ख्याल से कि देखे मजनू के पागलपन ने लैला के दिल पर भी कुछ असर किया है या नहीं, आपने मजनू को एक दर्द भरी गजल गानी शुरू की। लैला ने सुनी तो जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। दीवानों की तरह उठी और उस गजल गाने वाले के पांव पर अपने गाल रख दिए और मजनू की खबर पूछी। जिस गम के मारे हुए का यह गीत है, अगर हो सके तो उसका हाल भी बयान कर। वह हजरत इश्क और आशिकी के भेदों के वाकिफ न थे। अपनी उसी इम्तिहान लेने की धुन में बोले, मजनू तो चल बसे, उसने दिल तो तुझे आज़ादी से दे ही दिया था, आखिरकार जान भी तुझे दे ही दी। उसने मरते दम तक तेरा रास्ता देखा, क्योंकि तू उसकी उम्मीदों का मरहम रखती थी। लैला यह दिल छेद देने वाली खबर सुनते ही पछाड़ खाकर गिरी और घायल परिंदे की तरह तड़पने लगी। मियाँ गजल गाने वाले बहुत शर्मिंदा हुए और चाहा कि इस घाव को खुशी को खबरों से भर दें। मजनू अभी जिंदा है, नज़्द में उसकी दर्द भरी आवाज़ अब भी सुनाई दे रही है। मैंने तो परखने के लिए झूठ मूठ कह दिया था, मगर इन बातों का लैला के दिल पर कुछ असर न हुआ। रूह को ऐसा सदमा पहुंचा कि संभल ना सकी। घर पहुंचते पहुंचते बुखार आया और हालत बिगड़ गई और मौत के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। मरते वक्त उसने अपनी माँ को बुलाया और उससे बेअदबी और अपनी शरारतों की माफ़ी मांगने के बाद यह आखिरी गुजारिश, जब तू मुझे कब्र में रखने के लिए उस दुनिया का लिबास पहनाए तो मेरे दिल जले दोस्त के दामन का एक टुकड़ा भी कफन में सी देना, ताकि मैं उस पाक दोस्त के साथ वफादार रहने का रिश्ता खाक में भी ले जाऊं, जिस दिन की अपने उस हमेशा कायम रहने वाले महल यानी कब्र में इस सराय पानी दुनिया से जाऊं। तू मेरे उस कैदी, मेरे तीर के जख्मी को आवाज़ देना, जैसा कि तू मेरी हालत को जानती है, ज्यों ही त्यों उससे कह देना और कहना कि ए जान पिघलाने वालों के चिराग, ए इश्क वालों की आँख के नूर, लैला तेरे गम में खाक में चली जा गई। वह जैसी पाक आई थी वैसी ही पाक चली गई। वह पत्थर जो उसकी कब्र पर है, वह तेरे गम के पहाड़ की यादगार का एक टुकड़ा है। मजनू ने जब यह जानलेवा खबर सुनी तो सर से बाल नोचता, रोता पीटता लैला के मकान की तरफ दौड़ा। उस वक्त लैला का जनाजा जा रहा था, अपने पराये जनाजे के पीछे थे। मजनू जनाजे के आगे आगे हो लिया और हंसता गजलें गाता चला। मौत की खुशी इसी को कहते हैं।
आशिक ने यह सीन देखा, कदम उठाए कि अपने दोस्त को साथ देखा, जनाजे के आगे आगे हंसता हुआ चला, न अपना गम और न गम खाने वालों का ख्याल। जोश के साथ शेर पढ़ता और बहुत खुश होकर पिया मिलन की गजल गाता था। इस ढंग से वह कब्र तक गया। जब रिश्तेदारों ने लैला की लाश कब्र में रखी तो मजनू कूदकर अंदर बैठ गया। लोग उसकी इस तहजीब के खिलाफ हरकत पर आग हो गए। तलवारों के वार किए कि छोड़कर भाग जाए, मगर वहां मजनू कहाँ था, सिर्फ उसकी खाक थी। आखिर एक दुनिया छाने हुए बुजुर्ग ने उन बेअक्लों को समझाया, यह काम झूठे इश्क और दिखावे की चाह का नहीं है, यह तो एक भेद है खुदा के खजाने का, वरना झूठे इश्क में कोई अपनी प्यारी जान से हाथ नहीं धोता। भाग्यवान है वह आदमी जो पाक दिल के साथ वफा की राह में इस तरह खाक हो जाए। अगर इश्क यह मुकाम रखता है तो दुनिया में तकवा यानी पाक जिंदगी गुजारना और किसी चीज़ का नाम है। यहाँ तक कि दोनों खाक का ढेर ही नहीं हुए, बल्कि दिल की सारी गंदगियों से पाक हो गए। उनसे हमारा हाल परेशान और गर्दन भारी है। इस तरह इश्क की यह अमर कहानी खत्म हो गई। इसमें कथा की ना मौलिकता है ना ख्यालों की बुलंदी, मगर मजनू का है रेक्टर जैसा कि शायरों ने खींचा है। ख्याली होने पर भी दिलचस्प है। निज़ामी ने तो इन दोनों प्रेमियों को खुदा के गहरे दोस्तों की महफिल में बिठाया है और उनका जिक्र बड़े अदब और इज्जत से करते हैं। उनका मजनू बहुत पाक और ऊंचे के रेक्टर का आदमी है, जिसका इश्क बेखौट और दिल की बुराइयों से साफ सुथरा है। पागल और मस्त था, मगर उसने इंसानियत की हद से बाहर कदम ना रखा। जब कभी आशिक और माशूक मिले हैं, उन्होंने इज्जत आबरू की शर्तों की बड़ी सख्ती से पाबंदी की है। अलबत्ता खुसरो ने इस कैरेक्टर को इंसानी कसौटी की तरफ खींचा है। इसमें जरा भी शक की गुंजाइश नहीं कि मजनू शारीरिक प्रेम की मंजिलें तय करके आध्यात्मिक प्रेम तक पहुंच गया था, जहां मैं और तू का भेद नहीं रहा। वह इश्क की राह का पहुंचा हुआ मुसाफिर था, पागल ना था, अक्ल वाला था। उसका दाग आग ना था और उसका दर्द यानी इश्क फूल जैसी सूरत वालों से ना था। वह अंगूर की शराब से मस्त ना था और सितार की आवाज़ पर नहीं झूमता था। वह किसी और ही शराब से बेहोश था और अपनी मुराद की शराब के प्याले से चूर था। मजनू जो ऊंची शान रखता था वह अक्ल की पहुंच से बाहर है। प्रेम एक बड़ा कोमल भाव है जो इंसान को नर्मदिल बना देता है। जिस वक्त नूफल लैला के कबीले से लौट रहा था और मजनू ने मार काट का बाजार गर्म देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने फौरन लड़ाई बंद करवा दी। एक बार उसने माली को सरों का पेड़ काटते देखा और उसे अपनी कीमती अंगूठी देकर पेड़ को आरे की तकलीफ से बचाया। इस तरह बहेलिए को कई हिरन जाल में फंसाए लाते देखा और उसे अपना घोड़ा देकर उन बेजबानों की जान बचाई। उनकी गर्दन ना मार, क्योंकि वह बेवफा नहीं है और उनकी गर्दन में रस्सी डालना मुनासिब नहीं है। जब लैला की इब्ने सलाम से शादी हो चुकी थी तो एक दिन मजनू उसे देखने के शौक से बेताब होकर लैला के घर चला आया। लैला ने झरोखे से उसे देखा तो बोली, तुम इस तरह अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? मजनू अपना दुखड़ा रोने लगा कि इतने में इब्न सलाम को खबर हो गई। भरा बैठा ही था, तलवार लिए गरजता हुआ आ पहुंचा और चाहा कि एक ही बार में पागलपन के साथ सर भी खत्म कर दे,
मगर उसका हाथ ऊपर का ऊपर उठा रह गया। दूसरे हाथ में तलवार ली, उसकी भी वही गति हुई। शर्मिंदा होकर मजनू के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी चाही कि मदद कीजिए, मैं तो किसी काम का ना रहा। मजनू ने जवाब दिया, लोगों को तकलीफ ना पहुंचाना, क्योंकि इससे तुझे हमेशा तकलीफ पहुंचती रहेगी। और वह वहां से चला गया। बंदिश के लिहाज से यह दास्तान जुलेखा की दास्तान से ज़्यादा कद्र के काबिल नहीं, मगर इसके प्रेम का स्थान बहुत ऊंचा है। प्रेम की असफलता फारसी शायरों का तरीका है और मजनू से ज़्यादा अच्छी इसकी कोई मिसाल नहीं। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।